पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का 127वां एपिसोड प्रसारित। पीएम ने कहा, देश में त्योहारों की रौनक है, छठ महापर्व गहरी एकता का प्रतिबिंब, हर तरफ छठ महापर्व की जमकर धूम। पीएम मोदी ने अंबिकापुर को लेकर बड़ी बात शेयर की है। कहा, अंबिकापुर में प्लास्टिक हटाओ मुहिम, अंबिकापुर में प्लास्टिक लाओ खाना पाओ अभियान। पीएम मोदी ने सभी लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। कहा, हमें पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाना है, हर तरफ हरियाली फैलानी है। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को किया याद। कहा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। सरदार पटेल ने कई आंदोलन में हिस्सा लिया, हम सदा सरदार पटेल के ऋणी रहेंगे। मैंग्रोव प्लांटेशन पर बोले पीएम मोदी। कहा, गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव प्लांटेशन, धोलेरा तट पर 3500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का प्रभाव आज पूरे क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरभ भारद्वाज ने फिर किया बीजेपी को एक्सपोज। कहा, पीएम मोदी और जनता के लिए अगला घाट बना, बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे पीएम, पीएम के लिए फिल्टर पानी वाली नकली यमुना बनी। यमुना में सफाई पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। कुंडली घाट पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कपिल मिश्रा के खिलाफ लोगों ने लगाए नारे। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का बड़ा आरोप। कहा, पूर्वांचल की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों, कपिल मिश्रा किसके आदेश पर कर रहे हैं ये काम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया यशोदा मेडिसिटी का शुभारंभ। समारोह में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल। अमेरिका से भारत लाया गया गैंगस्टर लखविंदर, बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को लाया गया भारत। हरियाणा में दर्ज मामलों को लेकर होगी पूछताछ। एमईए और एमएचए की मदद से सीबीआई को बड़ी कामयाबी। महापर्व छठ का दूसरा दिन आज, दिन भर निर्जला व्रत कर शाम को पूजा, मिट्टी के चूल्हे पर तैयार होगा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं छठ घाट, सुविधा और सुरक्षा पर दिल्ली सरकार की पैनी नजर, छठ को लेकर सरकार की खास तैयारी। इंदौर में महिला क्रिकेटर से छेड़छाड़ मामले में आरोपी अकील गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से की बदसलूकी, दोनों महिलाओं को गलत तरीके से टच किया गया। महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर बीसीसीआई सख्त। बीसीसीआई ने इंदौर की छेड़छाड़ की घटना की निंदा की। कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन होगा, छेड़छाड़ की घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंचा। इंडिया गेट में एक्यूआई 325 दर्ज किया गया। लोधी रोड में एक्यूआई का लेवल 287 दर्ज। दिल्ली के बदरपुर में बदमाशों से मुठभेड़, बदमाश हिमांशु के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से हथियार जब्त। दिल्ली में बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फंदे से लटका मिला बच्ची का शव, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हापुड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गढ़मुक्तेश्वर में सीएम योगी ने किया पूजा पाठ, कार्तिक पूर्णिमा मेले का निरीक्षण किया। सीएम ने मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। संभल हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता साठा पर कार्रवाई। शारिक साठा के खिलाफ कुर्की की मुरादी। दुबई में बैठा शारिक साठा हिंसा का आरोपी। शारिक साठा पर दर्ज हैं 59 मुकदमे। साधारण को सूचित किया जाता है कि शारिक साठा पुत्र साहेब हुसैन निवासी पजाया। सहारनपुर में इमरान मसूद के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। हमास की तुलना भगत सिंह से करने पर भड़के लोग। पंजाबी समाज के लोगों ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। बुलंदशहर में पुलिस की शेरे से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। लुटेरे के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद।
आगरा में पुलिस के दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़, पुलिस ने मौके से बदमाश को किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। गोंडा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, कर्णभूषण ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ, खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार परफॉर्मेंस किया। अलीगढ़ के अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में छात्रा ने किया सुसाइड, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अचल टाल पर 51,000 दीपों से जगमगाया अलीगढ़, डिजिटल दीपावली में स्वच्छता का संकल्प, अब जल्द होगी वोटिंग। लखनऊ के हजरतगंज में युवक ने की आत्महत्या, कार के अंदर युवक ने खुद को मारी गोली, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा, बाजारों में दिखी त्योहारों की रौनक, भीड़ को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। आगरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, आग की लपटें देख इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में आबकारी विभाग का छापेमारी अभियान जारी, कच्ची शराब के साथ आरोपी को दबोचा, छापेमारी में 600 किलो लहन मौके पर किया गया नष्ट, आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज। आगरा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी भीषण आग, आनन फानन में सभी यात्री सुरक्षित नीचे उतरे, वहीं बस पूरी तरह से जलकर हुई खाक। आनंद विहार पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना से अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर मचा हड़कंप, आरपीएफ जीआरपी ने सघन जांच की, ट्रेन में कुछ नहीं मिला, 42 मिनट के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। अलीगढ़ में नकली नोटों का बड़ा खेल बेनकाब, 500 रुपए के नकली नोटों की 5 गड्डियों संग युवक को पकड़ा, आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बता रहा था। आगरा में तेज रफ्तार कार का दिखा कहर, बेकाबू कार ने 7 लोगों को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने यह कबड़ी चौराहा से किया अरेस्ट, हत्या के मामले में फरार था बदमाश मनोज, 12 दिन पहले किसान की हत्या की थी। आगरा में ट्रक से कार की टक्कर, सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल समेत 2 की मौत, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप के पास हत्या का केस, रविंद्र पासी की ईंट से कुचलकर हत्या का मामला, 4 दिन के बाद पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज, हत्या से पहले 1 घंटे तक हुई मारपीट। लखनऊ में महिला एसडीएम के घर लाखों की चोरी बाउंड्री कूदकर घर में घुसे, चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पीड़िता ने मणियाव थाने में मामला कराया दर्ज। नोएडा के वीवीआईपी सेक्टर 39 में चोरी का मामला, रिटायर आईएएस देवदत्त शर्मा के घर में हुई थी चोरी, ज्वेलरी सहित करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, चोरी की घटना को सुलझाने में पुलिस नाकाम। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने पुजारी पर किया चाकू से हमला, घटना में पुजारी गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं 3 बदमाश मौके से हुए फरार, मामूली कहासुनी पर हुआ था विवाद। आजमगढ़ में खेत की मैण काटने को लेकर विवाद के बाद खूनी संघर्ष, घटना में एक युवक की मौत, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया, घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। फिरोजाबाद में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर मौत, परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। झांसी में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही आरोपियों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बिना नंबर की कार बरामद। कासगंज में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, घटना से परिजनों में मचा कोहराम, सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। लखीमपुर खीरी में बकरी के लालच में वन विभाग की टीम ने लगाए 2 पिंजरे, लोगों ने ली राहत की सांस।
देवरिया में छठ महापर्व की भव्य शुरुआत, नहाय खाए से शुरू हुआ महापर्व, सूर्यदेव को अर्पित श्रद्धा और समर्पणता। नोएडा में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं, L44 क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात हुई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। 3 चोर बाइक के आसपास रेकी करते दिखे। सड़क हादसों में बढ़ोतरी से चिंतित शाहजहांपुर प्रशासन, देश के टॉप 100 हादसाग्रस्त जिलों में शाहजहांपुर शामिल, जन जागरूकता की कमी बनी हादसों की बड़ी वजह। कासगंज में आरपीएफ ने फर्जी टिकट रैकेट का किया भंडाफोड़, आरोपियों के पास से 15 फर्जी अनारक्षित टिकट बरामद, रेलवे टिकट फर्जीवाड़ा गिरोह बेनकाब। सहारनपुर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़, घायल अवस्था में एक गौकश को किया गया गिरफ्तार, साथ ही आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। पौड़ी गढ़वाल में शहीद स्मरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में पहुंचे सीएम धामी, कई योजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण को सुना गया। देहरादून में एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन तैयार, सीएम धामी ने ली तैयारियों की विस्तृत समीक्षा। युवा शक्ति को मंच देगा एबीवीपी अधिवेशन, राष्ट्र निर्माण पर विचार विमर्श का मंथन। उत्तराखंड में 2027 मिशन पर गरमाई सियासत, हरक सिंह की अनदेखी पर करण महारा का बयान, बीजेपी को समझकर बोलना चाहिए। उत्तराखंड का सफर होगा महंगा, बाहरी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स। स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्णय, वाहनों के लिए अलग अलग टैक्स दरें तय। टिहरी में वानिकी महाविद्यालय में कुलपतियों के सम्मेलन को लेकर तैयारी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। वानिकी महाविद्यालय में 2 दिवसीय मंथन, किसानों को मिलेगा सम्मान। चौखुटिया के लोगों की देहरादून पैदल यात्रा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बड़ा बयान, कहा सरकार जिद्दी है, पूरे प्रदेश के पर्वतीय जिलों का यही हाल। पीएमजीएसवाई से बाहर करीब 6000 गांव, सड़क कनेक्टिविटी योजना में छोटे गांव की अपील, राज्य सरकार ने 200 गांवों को दी बड़ी राहत। उत्तरकाशी में बागवानी का सशक्त विकास, किसान आर्थिक रूप से बने आत्मनिर्भर, बागवानी से पर्वतीय क्षेत्रों में खुशहाली। जिला पंचायत सदस्य ने तहसीलदार की लगा दी क्लास, पानी की समस्या से जूझती जनता के लिए पहुंची थी। देहरादून में सस्ती बिजली खरीद से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, यूपीसीएल मिड टर्म बिजली खरीद कराने जा रही है। ऊंची दरों पर बिजली खरीद से मिलेगी मुक्ति, राज्य को 500 मेगावाट सस्ती बिजली की सौगात। ऋषिकेश में मुनि की रेती शराब विवाद में युवक की हत्या, दोस्त ने शराब विवाद में चाकू से कई वार किए, अजेंद्र कंडारी की चाकू से गूंथकर हत्या। देहरादून में शराब पीने वालों को पुलिस ने सिखाया कानून, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर सख्ती, शराबियों की बारात लेकर थाने पहुंची दून पुलिस, 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रुद्रप्रयाग में झरने में डूबकर युवक की हुई मौत, यूपी के लखनऊ का निवासी था युवक, यूपी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंपावत में सरकार की योजनाओं से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, भावना पाटनी को 80,000 का वित्तीय सहयोग मिला। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे का डीएम ने किया निरीक्षण, रसियागढ़ डायवर्जन मार्ग की मरम्मत जारी, सड़कें गड्ढा मुक्त और सुरक्षित बनाने पर जोर, डीएम ने कहा निर्माण कार्य में लापरवाही स्वीकार नहीं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता तीसरे वनडे मैच, टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, रोहित ने सेंचुरी और विराट कोहली ने 50 लगाकर दिया जवाब। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने रचा नया इतिहास, खिलाड़ी ने लगाया 50वां इंटरनेशनल शतक, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वनडे में किया बड़ा कारनामा, अब वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रनों की साझेदारी के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचे। भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा को मिली प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, खिलाड़ी ने तीसरे मुकाबले में शानदार 121 रन बनाए।
रोहित शर्मा ने सिडनी वनडे के बाद दिया बड़ा बयान, कहा मैंने हर पल का भरपूर आनंद लिया, मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला। न्यूजीलैंड को हराकर भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू होगा मुकाबला। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। अलाना किंग प्लेयर ऑफ द मैच बनी। ऑस्ट्रेलिया पैरा बैडमिंटन में भारत ने 11 मेडल जीते। शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टेबल में टॉप स्थान पर हासिल किया। चैंपियन प्रमोद भगत ने 2 गोल्ड मेडल जीते, जबकि सुकांत कदम ने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तवांग इंटरनेशनल मैराथन में देश और विदेश के 6000 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा। महिला वर्ग सरस्वती राय ने पहला स्थान